ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिसीजन टूल्स या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जो लंबाई में मापन होता है। मेजरमेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट और रेडियल मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जो सीधी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई। एंगुलर मेजरमेंट कोई किसी एंगल को मापना कि वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जैसे कि पिच एंगल हैं और आगे थ्रेड एंगल हैं। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो तुम्हें एंगुलर मेजरमेंट भी सिखाई जाएगी, ठीक है। रेडियल मेजरमेंट भी सिखाई जाएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर मेजरमेंट। इससे पहले जो पहले वाली क्लासों में चला, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट भी दो प्रकार से होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट या डायरेक्ट मेजरिंग टूल वो टूल होते हैं जो कि सीधे मापने पर वो रीडिंग साफ दिखाते हैं, जैसे कि स्टील रूल। स्टील रूल है या ये वाला रूल है, ये हमें जो भी मापन है, जो भी चीज हम माप रहे हैं, ये हमें सेंटीमीटर में भी दिखा रहा है और ये हमें इंचेज में भी दिखा रहा है, ये मिलीमीटर्स में भी दिखा रहा है। जो हम माप रहे हैं उसको हम पढ़ सकते हैं और उस माप को नोट कर सकते हैं। ये कहलाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, वो वाला मेजरमेंट जो कि वो टूल उसकी माप नहीं दिखा सकता, पर वो इसके अंदर इस होल का व्यास नाप सकता है। उसको हम फिर लाकर डायरेक्ट मेजरमेंट से उसको नाप लेते हैं, ठीक है। पर जो भी मापन होता है, यहां पर आप देखेंगे इसमें ग्रेजुएशन कटी है, तो 1 मिलीमीटर से दूसरे मिलीमीटर के बीच में कुछ दूरी है। तो ये जो स्टील रूल है वो उस बीच की दूरी को नहीं नाप सक रहा कि 1 मिलीमीटर से दूसरे मिलीमीटर के बीच में कितनी दूरी है। ये थोड़ा सा जूम करके मैं बना रहा हूं, ये इतनी दूर तो नहीं होता मगर होता है, होता ना। 1 मिलीमीटर और दूसरे मिलीमीटर के बीच में भी तो 1 मिलीमीटर की दूरी है। तो उस 1 मिलीमीटर को हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके फिर 0.9 और तब जाकर 1, यानी इससे और इसके बीच में इतने मेजरमेंट और निकल सकते हैं। इसके बीच में 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करके और इसे छोटा करा जा सकता है। इसे फिर 0.001, 0.002, 0.003 एंड सो ऑन। इतनी मेजरमेंट इसमें और निकल सकती हैं इन दो खानों के बीच, जो कि हमारा स्टील रूल नहीं दिखा सकता। और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए यहां तक की एक्यूरेसी चाहिए, 0.001 मतलब 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। उसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.001 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात? तो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इतनी एक्यूरेसी चाहिए। किसी मशीन का या दो आपस में रगड़कर चलने वाले पार्ट्सों के बीच में क्लियरेंस रखना है, उनके बीच में लुब्रिकेंट की फिल्म बननी है, कोई क्लियरेंस रखना है, तो हमें यहां तक की माप चाहिए। इस माप को लेने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रिसीजन
इंस्ट्रूमेंट्स, यानी यथार्थ सूक्ष्म मापी। प्रिसीजन का मतलब होता है यथार्थ। 1 मिलीमीटर से दूसरे मिलीमीटर के बीच की जो 1 मिलीमीटर की दूरी है उसे भी 10, 100 और 1000 भागों में तोड़ा जा सकता है और उसकी माप ली जा सकती है। अब जो अब क्लासेस शुरू हो गई हैं किसकी? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अब आज जब ये जो फर्स्ट जनरेशन का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। इसका आविष्कार सर पियर वर्नियर, जो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, उन्होंने किया था 1630 में। 1630 में ही उनकी समझ में ये आ गया कि ये 2 मिलीमीटर के बीच में जो माप रह जा रही है, इसे मापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तब उन्होंने जो टूल बनाया उसका नाम वर्नियर के नाम पर ही, पियर या पेरी वर्नियर के नाम पर ही उसका नाम रखा, वर्नियर कैलिपर। कैलिपर जो किसी वस्तु को पकड़ सकता है और उसकी माप ले सकता है। मैंने यहां पर चित्र नहीं बनाया, चित्र में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, बोर्ड पे फ्री हैंड ड्राइंग बनानी होती है। तो ये है वो वर्नियर कैलिपर जिसके बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हो। बोर्ड पे मैंने लिखा क्या क्या है इसके भाग। फिक्स्ड जॉ, पहले मेन स्केल। ये जो स्केल है, जूम इन कर इसको, ये जो स्केल है ये कहलाता है मेन स्केल। इसमें भी मिलीमीटर में खाने बने हुए हैं। ये 200 मिलीमीटर का है, यानी ये 200 मिलीमीटर तक की माप ले सकता है। इसको हम ऐसे खोल के लास्ट तक ये 200 मिलीमीटर तक की माप ले सकता है। इसी तरह से एक और हमारे पास है, ये 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और ये 300 मिलीमीटर तक। यानी इस दो के बीच में हम किसी भी मोटी से मोटी शाफ्ट को डालेंगे तो उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां जो रीडिंगें लिखी हुई हैं इस वाले में, इसका एक भाग का मान है 1 मिलीमीटर। शुरुआत में यहां 0 लिखा है, इस 0 से लेकर लास्ट तक इसमें है 30 सेंटीमीटर या 300 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात? ये वाले में है सब खाने 1 मिलीमीटर के। इसमें टोटल 300 खाने हैं और इस वाले में 200 खाने हैं। इससे छोटा 150 खाने वाला भी मिल सकता है। ये मार्केट में इस साइज में मिल सकते हैं। अब ये जो फिक्स्ड जॉ है ये अपनी जगह पर नहीं हिलता, पर ये मूवेबल जॉ है, ये चल सकता है, मूव कर सकता है, तो इसीलिए इसको मूवेबल जॉ कह देते हैं। जॉ माने जबड़े। जबड़ों में तुम कुछ चीज फंसाते हो, अपने मुंह में फंसाते हो, तो इसी तरह से ये भी अपने मुंह में किसी चीज को पकड़ सकता है। इसी मूवेबल जॉ के साथ एक ये और पैमाना तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है वर्नियर स्केल। इसमें भी ग्रेजुएशंस कटी हैं, खाने कटे हुए हैं। तो ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से देख लो, समझ लो, पढ़ना उसको, फिर सीख लोगे। ये फिक्स जो है, ये मूवेबल जो है, जो आगे पीछे चल सकता है। जब हम किसी भी चीज की माप लेते हैं तो तब फिर ये ना हिले। हम जब जॉब को निकालें या कोई काम करें, ये हिले ना। इसको उस जगह पर फिक्स करने के लिए यहां पर एक है ये लॉकिंग स्क्रू। इसको मैंने अब लॉक कर दिया तो अब ये नहीं हिलेगा।
समझ में आ गई? कोई भी माप लेने के बाद इसको यहां से लॉक कर देना है ताकि ये फिर हिले ना और हम इस रीडिंग को पढ़ सकें। अब ये एक फाइन एडजस्टिंग यूनिट लगी हुई है इसके साथ, ये हिल रही है, यानी ये जॉ आड़ा तिरछा हो सकता है इसके साथ, इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए यहां से ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। इसके द्वारा हम इसमें जो डिफ्लेक्शन है, जो भी साइड प्ले है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले हिस्से से हम किसी भी शाफ्ट की मोटाई नाप सकते हैं, ऐसे डाल के। और ऊपर देखोगे तो ये ऊपर वाले जॉ के जो आउटर सिरे हैं ये सीधे हैं। इसके द्वारा हम किसी इस तरह के हॉलो जो शाफ्ट है या हॉलो स्लीव है, इसका आंतरिक व्यास माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर प्रिसीजन मेजरिंग टूल के साथ साथ एक मल्टीपर्पज टूल भी है जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। ये हम इस तरह से इसका व्यास भी माप सकते हैं इसके द्वारा। और देखेंगे तो यहां से एक चीज और निकल रही है, ये स्टड या स्पिंडल, इसे कह देते हैं डेप्थ गेज। जैसे जैसे हम इसको यहां से ढीला करके बढ़ाएंगे तो हम इसके द्वारा किसी होल की गहराई भी माप सकते हैं। हम इस होल की गहराई भी इसके द्वारा माप सकते हैं। ये सारी रीडिंग्स हमें यहां पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो अभी पहले ये मेन स्केल, यहां है ये वर्नियर स्केल, ये जो आगे पीछे चल रहा है ये मूवेबल जॉ जो फिक्स है, ये फिक्स जॉ है। और माप लेने के लिए इसे स्थिर रखने के लिए टूल को, ताकि मेजरमेंट सही आए, उसके लिए ये लॉकिंग स्क्रू, यहां किसी तरह के डिफ्लेक्शन ना हो उसके लिए ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, किसी होल की गहराई नापने के लिए ये डेप्थ गेज इसके साथ लगा हुआ। ये इसके पार्ट्स हैं। इस वाले हिस्से से हम किसी भी होल की गहराई माप सकते हैं। उल्टा करके इसे सीधा करेंगे ऐसे तो हम इस वाले हिस्से से इस पिन की मोटाई नाप सकते हैं या किसी भी शाफ्ट की मोटाई नाप सकते हैं। जो 300 mm तक मोटी शाफ्ट या कोई हॉलो पाइप है, सिलेंडर है, उसको भी हम इससे माप सकते हैं। अब इसे मापना सीखेंगे कैसे इसमें मापन होगा, इसे कैसे पढ़ा जाए। कोई भी जॉब की जो भी तुम्हें कार्यखंड दिया गया है, यहां पर बोला जाएगा उसको जॉब, क्योंकि तुम्हें उस पर काम करना है। तुम्हें कोई बोल्ट बनाना है या स्टड बनाना है तो उसकी एक मेजरमेंट दी जाएगी कि वो बोल्ट आपको 10 mm का बनाना है, 14 mm का बनाना है, 20 mm का बनाना है। उसका एक आउटर व्यास होगा, ठीक है। उसके कई डायमीटर हो सकते हैं। उसका एक आउटर डायमीटर हो सकता है, उसका इनर डायमीटर हो सकता है, उसका पिच डायमीटर हो सकता है एंड मैनी मोर। उन सब के लिए अलग अलग टूल यूज किए जाते हैं, ठीक है। पर किसी शाफ्ट का आपको एक शाफ्ट दे दी, कहा कि इसको तुम 15 mm का बनाओ, तो मशीनिंग करोगे, इसके बाहर के जो मेटल है इसको हटाओगे फाइलिंग करके, तो कितना मेटल हटा दिया तुमने, इसे कैसे मापोगे? तो उसे मापने के लिए फिर ये वर्नियर कैलिपर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसके साथ मापन कैसे हो, ये अभी हम इसकी मोटाई नापेंगे, कैसे इसको पढ़ा जाता है ये भी तुम्हें लगे हाथों सिखा देता हूं।
पर इसे मापने से पहले, इसका प्रयोग करने से पहले इसकी जीरो एरर देख लेना है। यानी जो मेन स्केल का जीरो है उसी के साथ वर्नियर स्केल के जीरो को मिला लेना है। ये वर्नियर स्केल का जीरो ना मेन स्केल के जीरो से आगे जाना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए। दोनों जीरो एक दूसरे के साथ बराबर एक सीध में होनी चाहिए। ठीक रहे? ये एक सीध में होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी लीस्ट काउंट देखनी है। यदि यह आगे बढ़ गया तो वो माप कम करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? और यदि ये पीछे रह गया तो फिर वो जोड़ना पड़ेगा, रीडिंग बराबर नहीं आएगी। इसलिए इनएक्यूरेसी यदि इसके अंदर है, यदि टूल खराब है तो इसका प्रयोग ना ही करे तो ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये एकदम, ये नया है, नया तो नहीं है, फिर भी 4-5 साल ही हुए हैं इसको अभी, और इसमें किसी भी तरह की कोई लीस्ट काउंट, अभी कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी जीरो एरर इसमें नहीं है। तो इसका अल्पतमांक, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक वह माप होती है, वह छोटी से छोटी माप जो यह इंस्ट्रूमेंट माप सकता, वह किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। वह छोटी से छोटी माप जो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, जिसे पढ़ा जा सकता है, नोट किया जा सकता है, वह उस इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक कहलाती है या लीस्ट काउंट उसे कहा जाता है। अब इसे निकालते कैसे हैं कि वर्नियर पैमाने में देखा कि तुमने 300 खाने हैं, तो एक खाने का मान कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। और इस वर्नियर पैमाने में देखोगे तो इसमें 50 खाने हैं, यहां भी जीरो है और लास्ट में भी जीरो है। उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और फिर आगे जाके जीरो। यानी टोटल इसमें कितने खाने हो गए? 50। ये यानी ये जो एक लिख रखा है, एक, जीरो और एक के बीच में 5 खाने हैं, और ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे 9, 10 हैं ये। तो ये 50 है। वर्नियर पैमाने में खानों की संख्या कितनी है? 50। और मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है? 1 मिलीमीटर। तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो दो अनुरूप स्केलों के मध्य कितना अंतर है, यह है डिवीजन। तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने में खानों की संख्या, यह इसका अल्पतमांक है। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान है 1 मिलीमीटर और वर्नियर पैमाने में खानों की संख्या है 50। तो एक में 50 का भाग नहीं जा सकता, जीरो लगाओगे, यहां पॉइंट लगाओगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक और जीरो लगाओगे तो ये आएगा 0.02 मिलीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर कैन मेजर 0.02 मिलीमीटर अप टू। इसका जो लीस्ट काउंट है, जो वह सबसे छोटी माप है, वह है 0.02 mm। समझ में आई? ये इतना एक्यूरेट आज की डेट में नहीं है, मगर ये मल्टीपर्पज टूल है, खूब यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है क्योंकि कोई भी पार्ट्स बनता है उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस रखी जाती है, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी फिर आगे तुम्हें इस बात में समझाया जाएगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि इसके द्वारा हम बाहरी व्यास कैसे लेंगे, आंतरिक व्यास कैसे लेंगे और डेप्थ कैसे लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर दे। अभी हम इस शाफ्ट की
मोटाई नापेंगे वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों जॉ को मिला लेना है और यहां जीरो की स्थिति देख लेनी है। दोनों जीरो आमने सामने होने चाहिए। इन्हें लूज करना है और इसके जॉ को खोल लेना है। यहां पर ये जो नर्लिंग किया वाला सरफेस है, ये नर्लिंग कहलाती है, ताकि हमारी हाथ में ये अच्छी तरह से पकड़ इसके साथ बन सके और इसे हम फैला सकें। इसको फैला के जिस शाफ्ट की मोटाई हमें नापनी है उसे इनके बीच में रख लेना। इस तरह से इसके बीच में नापना है। ये दोनों सरफेस इसके साथ टच होने चाहिए। ये नहीं कि ये इसको इस तरह से पकड़ दे कि ये गिरे ना, ये भी माप सही नहीं आएगी। या फिर ऐसा भी ना हो कि ये टच ही ना करे, या हल्का सा ऐसे करे और ये अभी ये है बिल्कुल जस्ट टच है, ये दोनों जगह दोनों सरफेस के साथ टच है, और इसको निकाल के इसे लॉक कर लेना है। अब ये लॉक कर दिया, इस जगह पर शाफ्ट को किनारे कर लिया। अब पढ़नी है यहां पर की रीडिंग। रीडिंग पढ़ने के लिए वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वह मेन स्केल के किस खाने के एकदम सीध में है। पहली रीडिंग लिखो, नोट करो। मेन स्केल की माप है 19 mm, 18 mm। से जूम इन कर। वो 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है इसमें। यानी मेन स्केल का 18वां भाग वर्नियर के जीरो के सामने आ रहा है, तो ये जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो हो गई 18 मिलीमीटर, 18 mm। क्लियर है? अब हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल के खाने के सामने है। पहले हमने क्या देखा कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस खाने के बिल्कुल आमने सामने है। उस रीडिंग को नोट कर लिया, वो हो गई मेन स्केल में खानों की संख्या। वो पूरी पूरी माप है 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर। अब देखना है कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के खाने की एक सीध में आ रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। वीडियो को पॉज कर दे थोड़ा। अब ये देखो, मुख्य पैमाने का 18 भाग हो गए। अब वर्नियर पैमाने के जो 2 लिखा हुआ है उससे आगे 3, यानी एक खाना बराबर 5, तो 2 10 हो गए। 10 + 3 13वां खाना। 13वां खाना जो है मुख्य पैमाने के खाने के सीध में आ रहा है, तो 13वां खाना तो 13 × 0.02 बराबर हो गया 13 दूनी 26, 0.26। तो मुख्य पैमाने का मुख्य पैमाने में था 18 mm, वर्नियर पैमाने में था
13वां खाना, और लीस्ट काउंट है 0.02, तो ये हो गया 0.26। इन दोनों को जोड़ देना है, इसे प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 18.26 mm इसकी मोटाई आ गई। समझ में आ गई? इस तरह से हम किसी भी चीज का, किसी शाफ्ट का, किसी रॉड का, किसी पिन की, हम इससे आउटर माप ले सकते हैं। क्या देखना है? वर्नियर पैमाने में कहां पर है? वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के किस भाग के सामने आ रहा है वो देख लिया, वो है 18वां भाग। अब वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के खाने के सीध में? मुख्य पैमाने के खाने से तुम्हें कुछ मतलब लेना देना नहीं है। अभी जो खाना सीध में है वो 0 से लेके आगे तक कितना है, तो यहां पर वो 13वां भाग है। वर्नियर पैमाने का 13वां खाना है, उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर देना है, यानी 0.02 से गुणा कर देना है, और फिर उसे 18 mm के साथ जोड़ देना है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, जब हम इसको स्टील रूल से मापते यहां पर रख के, तो वो इसको 18 mm दिखाता, वो 0.6 नहीं दिखाता। ये पूरी तरह से गोल भी नहीं है, ये यहां पर का व्यास अलग है, इसके बाद का व्यास अलग है, इसके बाद का व्यास अलग है। तो ये कितना ओवल है, जो ये अंडाकार है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। तो ये विभिन्न जगहों पर माप लेकर हम उसको, जो सबसे बड़ी माप है उससे सबसे छोटी माप जो आ रही है उसको माइनस करके इसकी ओवलिटी भी निकाल सकते हैं कि ये कितना अंडाकार है। ओवल मतलब इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है मतलब उसके कई अक्ष हैं, एटलीस्ट 2 अक्ष तो हैं उसके, एक मेजर एक्सिस एंड एक माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस माइनस माइनर एक्सिस इज इक्वल टू ओवल टी। ठीक है, ये तो हम फिर देखेंगे। अब तुमने क्या करना है, खुद मेजरिंग प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जगहों पर इसकी माप लेनी है। तो इसे कई भागों में डिवाइड करना है, तो उसे चौक से निशान लगा लेना है, ए और बी, ए और बी की, बी के मध्य की दूरी नाप लेनी है, फिर बी और सी की, फिर उसके बाद डी और ई की, ऐसे ऐसे करके जितना ज्यादा से ज्यादा माप तुम इसकी लोगे उतना ही तुम इसमें मापन में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा ये खानों की संख्या गिनने में और इनको देखने में थोड़ा सा समय लगता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है और एक्यूरेट माप लेनी है। ठीक है, पहले आउटर डायमीटर मापना सीख लो, फिर तुम्हें जो इंटरनल डायमीटर मापना सिखाऊंगा, और फिर डेप्थ मापना सिखाऊंगा। पढ़ा जाएगा सब यहीं से। पढ़ने का तरीका यही है कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के किस खाने के सामने आ रहा है वो पूरे मिलीमीटर हो गए। फिर उसके बाद वर्नियर का जो खाना मेन स्केल के खाने के साथ एक सीध में आ रहा है उसको लीस्ट काउंट से गुणा कर लेंगे, तो वो पॉइंट के बाद की मेजरमेंट निकल जाएगी। तो जो पूर्ण माप आ रही है उसमें फिर जो दशमलव वाली माप आ रही है उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसके टोटल मेजरमेंट निकल जाएगा। समझ गए? इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। अपना हाथ साफ करोगे, जब बराबर इससे काम करने लगोगे मैं वहां पर रहूंगा, तो फिर कैसे लिखोगे इसे कॉपी में ये अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सो हैव ए ग्रेट डे।